In this lecture, we will study about reduced residue system modulo m. A set of 5m integers whose least residues mod m are a1, a2 up to so on a5m in some order is called a reduced residue system mod m, where ai's are positive integers less than m and co-prime to m. हमारे पास कोई सेट गिवन होगा, उसको हम रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम कब कहेंगे मॉड एम में? सबसे पहले उसके अंदर 5m इंटीजर्स होने चाहिए। 5m इंटीजर्स का अगर हम लीस्ट रेजिड्यूज फाइंड आउट करें, अगेन हमारे पास 5m इंटीजर्स आने चाहिए और वो इंटीजर्स लेस देन m हो, और अगर इन इंटीजर्स की हम m के साथ GCD फाइंड आउट करें देन दैट GCD शुड बी 1, मीन्स ये नंबर को प्राइम होने चाहिए m के साथ। देन सेट ऑफ 5m इंटीजर को हम कहेंगे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो m। क्या कहा? किसी सेट को अगर हमने चेक करना है कि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मोड m में बन रहा है या नहीं, सबसे पहले हम चेक करेंगे उस सेट में 5m नंबर ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। फिर उन इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में हम रिड्यूस लीस्ट रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट रेजिड्यूज भी 5m होने चाहिए और ये लीस्ट रेजिड्यूज m से लेस होने चाहिए और m के साथ को प्राइम होने चाहिए, तब उस सेट को हम कहेंगे रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड m। फॉर एग्जांपल दिस सेट फॉर्म्स अ रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो 9। पहले हम चेक करेंगे इस सेट के अंदर 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज हम मॉड 9 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 9 इज 5 3 स्क्वायर, दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज़ 6। इस सेट में 6 ही इंटीजर्स हैं। उसके बाद हम इस सेट के एलिमेंट्स के लीस्ट रेजिड्यूज फाइंड आउट करेंगे। -31 है, -31 का लीस्ट रेजिड्यू फाइंड आउट करना है मोड 9 में, तो इसमें नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारा अगेन क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा -22। -22 में फिर से हम 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे फिर से हमारा क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। इसमें हम 9 तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास पॉजिटिव नंबर ना आ जाए, और वो पॉजिटिव नंबर क्या आएगा? 5। -16 है, -16 में हम 9 ऐड करेंगे, अगेन क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। उस नेगेटिव नंबर में हम अगेन 9 ऐड करेंगे, वी विल गेट 2। -8 है, नेगेटिव नंबर है, इसमें हम 9 ऐड करेंगे, वी विल गेट 1। 13 है, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका लीस्ट रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 9 से डिवाइड कर देंगे 13 को, रिमाइंडर विल बी लीस्ट रेजिड्यू, हेयर रिमाइंडर इज़ 4। 25 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज़ 7। 80 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज़ 8। तो जो हमारे पास लीस्ट रेजिड्यूज का सेट आएगा दैट इज़ दिस 5 2 1 4 7 8। अब इस सेट में भी चेक करेंगे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 5 9, दैट इज़ 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। इस सेट में 6 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 9 से लेस होने चाहिए। ये एलिमेंट 9 से लेस हैं। इनकी अगर हम GCD फाइंड आउट करें 9 के साथ क्या होनी चाहिए? 1। 5 की 9 के साथ GCD 1 है, 2 की 9 के साथ GCD 1 है, 1 की 9 के साथ GCD 1 है। सिमिलरली 4 7 और 8 की GCD हम 9 के साथ फाइंड आउट करें, दैट विल अगेन 1। Thus this set form a reduced residue system mod 9. Next question, show that the set of integers 1 5 7 11 is a reduced residue system mod 12. इसको हमने चेक करना है कि ये reduced residue system होगा। सबसे पहले अगर इस सेट में हम एलिमेंट्स चेक करें, इस सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स होने चाहिए एंड 12 इज़ 5, 4 into 5 3, that is 5 2 square into 5 3. On solving it we have 5 12 equals to 4. इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। अब इस सेट के हम लीस्ट रेजिड्यूज फाइंड आउट करेंगे। 1 को अगर डिवाइड करेंगे 12 से, रिमाइंडर विल बी 1। 5 को डिवाइड करेंगे 12 से, रिमाइंडर इज़ 5। 7 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज़ 7। अगेन व्हेन वी डिवाइड 11 by 12, remainder is 11. This forms a set of least residue. Now these least residues must be 512 in number. ये भी उतने ही होने चाहिए जितने सेट में एलिमेंट्स हैं। अगेन these are 512 in number.
ये लीस्ट रेजिड्यूज 12 से लेस होने चाहिए, दीज आर लेस देन 12, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इनकी जीसीडी फाइंड आउट करें हम 12 के साथ, 1 की 12 के साथ जीसीडी इज़ 1, GCD of 5 and 12 is 1, GCD of 7 and 12 is 1, and GCD of 11 and 12 is 1. Thus, this set form a reduced residue system in mode 12. Next question. If R1, R2, Rp minus 1 is any reduced residue system mod P where P is prime, prove that product Ri, I running from 1 to P minus 1 is congruent to minus 1 mod P. ये सेट हमें गिवन है, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू मोड P में है, P प्राइम नंबर है, हमें इनका प्रोडक्ट को दिखाना है, प्रोडक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod P. Let A be this set containing R1, R2, R, P minus 1. Let B is the set containing element 1, 2, P minus 1. Now A is reduced residue system modulo P, it is given. Also B is reduced residue system modulo P, B set भी reduced residue बनेगा, क्योंकि B सेट में अगर हम मॉड P में बात कर रहे हैं, B सेट के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5P, एंड 5P इज वी नो P minus 1, इस सेट में P minus 1 एलिमेंट है। अब इस सेट के अगर लीस्ट रेजिड्यू फाइंड आउट करें, 1 को अगर हम डिवाइड करें P से, रिमाइंडर इज 1, 2 को डिवाइड करें P से, रिमाइंडर इज 2, सिमिलरली 3 को डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर वही नंबर आएगा क्योंकि ये सारे नंबर P से लेस है। सिमिलरली अगर हम P minus 1 को डिवाइड करें P से, रिमाइंडर विल बी P minus 1। ये हमारा सेट बनेगा लीस्ट रेजिड्यूज का, यही सेट हमारा लीस्ट रेजिड्यूज का बनेगा। इस सेट में भी 5P एलिमेंट्स हैं और ये सारे नंबर P के साथ क्या है, को प्राइम, क्योंकि P नंबर क्या है, प्राइम। तो ये सेट भी हमारा लीस्ट रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉडलो P बनेगा। ये सेट हमें गिवन है, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है मोड P में। नाउ वी विल यूज द रिजल्ट इफ दिस AI, A1, A2, A5M and the set B1, B2, B5M are reduced residue system modulo M, then product AI, I running from 1 to 5M, that is, this means A1, I running करेगा 1 से 5M तक, when I is 1 we get A1, when I is 2 we get A2, when I is 3 we get A3, कहाँ तक हमें जाना है, A5M, and this is B1, B2, कहाँ तक जाना है, समेशन B5M, प्रोडक्ट है ये मोड M। अगर दो सेट गिवन है, वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है मोड M में, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी इन मोड M, दैट इज A1, A2, A3, A5M इज कॉन्ग्रुएंट टू B1, B2 अप टू सो ऑन B5M मोड M। यहाँ पर हमारे पास दो सेट है, A और B, A और B दो सेट है, A भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है मोड P में, B भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है मोड P में। By using this result we have the product R1, R2, Rp minus 1 is congruent to 1, 2, 3 up to P minus 1 mod P। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, प्रोडक्ट I रनिंग फ्रॉम 1 टू P minus 1। इसको ओपन करोगे यही बनेगा, जब I1 होगा वी गेट R1, I2 होगा वी गेट R2, I3 होगा वी गेट R3, एंड I is P minus 1 वी गेट Rp minus 1। और ये हमारा क्या बन गया, दिस इज P minus 1 फैक्टोरियल mod P। Now we will use Wilson's theorem, which states that if P is a prime number, then P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. Here P is a prime number, it is given P is prime, therefore this P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. Thus we have two congruence relation. One is product I running from 1 to P minus 1 congruent to P minus 1 factorial mod P, and another by theorem P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. We know that relation of congruence satisfies transitive property. Therefore if A is congruent to B mod
P and B is congruent to C mod P, then A must be congruent to C mod P. Therefore, we have product Ri, I running from 1 to P minus 1 is congruent to minus 1 mod P, which is required to prove.